बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में फिर आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहती थी। अम्मा ने मुझे हमेशा सब इंसानों से छुपा कर रखा। मैं जब सब बच्चों को खेलता देखती तो मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं सब बच्चों के साथ जाकर खेलूं। और कभी कभी मैं अम्मा से छुपकर बच्चों के साथ खेलने जाती। जब अम्मा को पता चलता तो वो दौड़ी दौड़ी आती और मुझे अपने दुपट्टे में छुपा कर घर के अंदर लेकर जाती। और जब मैं छुप पूछती कि मैं क्यों नहीं जा सकती, बाहर क्यों नहीं खेल सकती, मैं बाहर दुनिया क्यों नहीं देख सकती, तो अम्मा मुझे डांट कर चुप करवा देती और मुझे जाने नहीं देती। हमारे घर में सिर्फ दो ही अफराद थे, एक अम्मा और एक मैं। मेरे बाबा का मेरे पैदा होने से पहले ही इंतकाल हो चुका था। मैं बचपन से ही बाप की शफकत से महरूम थी। मैं जब भी अम्मा से बाबा के बारे में कुछ पूछना चाहती तो हमेशा अम्मा मेरी बातें टाल देती और कभी मुझे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं बताती। मैं बचपन से देखती आ रही थी कि हमारे घर इसी मोहल्ले की एक सकीना खालाती और अम्मा इनसे ढेरों बातें करती थी। अम्मा अपना हर दुख सुख इनके साथ बांटती थी, जैसे कोई अपना रिश्तेदार या जैसे किसी बेटे के पास माँ आती है, बिल्कुल वैसे ही वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। एक दिन मैं सेन में खेल रही थी और अम्मा बावर्ची खाने में खाना बना रही थी कि एक फकीरनी हमारे दरवाजे पर आई, जो कहने लगी कि अल्लाह के नाम पर मुझे रोटी खिला दो, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। वैसे तो अम्मा मुझे किसी के भी सामने नहीं जाने देती थी, पर आज अम्मा बावर्ची खाने में मसरूफ थी तो मैं इस फकीरनी के पास चली गई। जैसे इस फकीरनी ने मुझे देखा तो अल्लाह अकबर के कलमात अपनी जुबान पर चारे किए और ज़ोर से कहने लगी कि मैं ये क्या देख रही हूँ। इसके ऐसे ज़ोर से बोलने के बाद अम्मा फ़ौरन बावर्ची खाने से बाहर आई और दौड़ती दौड़ती मुझे अपने दुपट्टे में छुपा कर कमरे में लेके मुझे कमरे में बिठाकर अम्मा फ़ौरन फ़कीरनी के पास आई और कहने लगी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है तुम कुछ भी मत कहना, मेरी बच्ची के बारे में किसी को भी मत बताना। और फ़कीरनी अम्मा से कहने लगी, ये कोई आम बच्ची नहीं है, क्या तुम्हें इल्म है इस बच्ची के पास कितनी ताकत है? इस उम्र में इसके पास इतनी ताकत है तो जब ये बड़ी होगी तो ये ताकत और बढ़ जाएगी। तुम कब तक इसे छुपाओगी, कब तक लोगों से डरती रहोगी? आखिर एक दिन इसकी ताकत सबके सामने आ ही जानी है और तुम उस दिन कुछ भी नहीं कर पाओगी। अम्मा ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, ये 8 साल मैंने अपनी बच्ची को इस दुनिया से छुपा कर रखा है। मेरी बेटी आम इंसानों जैसी नहीं है, पर है तो वो मेरी औलाद ना, तो मेरी इकलौती औलाद मेरी बेटी मेरे सीने में भी माँ का देह है। मैं जब तक इस दुनिया से छुपा कर रख सकती हूँ अपनी बेटी को छुपा कर रखूँगी। इस फकीर ने अम्मा को एक तावीज़ दिया और कहा कि अपनी बेटी के बाजू में बांध दो, जब तक ये तावीज़ इसके बाजू में रहेगा इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा और ना ही इसकी हकीकत किसी के सामने आएगी। और तुम्हें इस तावीज़ का खास ख्याल रखना है, जी कोई आम तावीज़ नहीं है। जिस दिन ये तावीज़ तुम्हारी बेटी के बाजू से उतर जाएगा उस दिन उसकी सारी हकीकत सारी दुनिया के सामने आ जाएगी और तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए तुम्हें खास ख्याल रखना है। ये भी छोटी है, ये कुछ भी नहीं जानती। जैसे जैसे ये बड़ी होने लगेगी तो तुम इसके बारे में इसको बताती रहना ताकि वो अपनी हर बात से वाकिफ़ रहे और अपना ख्याल खुद रख सके। और फिर इसका फकीरनी ने अम्मा को बहुत सारी दुआएं दी। जब अम्मा ने खाना खिला कर इस फकीरनी को रवाना किया और वह फकीरनी अल्लाह अकबर के कलमात अपनी ज़ुबान पर जारी रखती हुई चली गई और दूर तक इसके अल्लाह अकबर की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। इस फकीरनी के जाने के बाद अम्मा बहुत परेशान रहने लगी, जैसे इनको डर लग रहा हो कि कोई इनसे मुझे छीन ना ले। अम्मा की ये परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और उसी रात सकीना खाला हमारे घर आई और अम्मा ने सारा वाक़या इनको सुनाया। ये सुनकर वो भी परेशान होने लगी और अम्मा को कहा कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारी बेटी के बारे में कोई भी ना जानता हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान पहुँचे। और रातों रात अम्मा मुझे लेकर वहाँ से चले गई। हम कहाँ जाने वाले हैं अम्मा, ये मुझे मालूम नहीं था और ना ही अम्मा ने अपना कुछ ज़रूरी सामान बांधा और रात के पिछले पहर हम दोनों जंगल पड़े। अम्मा चाहती थी
کہ ہمارے جانے کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ اماں نے ہمیشہ مجھ کو سب سے چھپا کے رکھا تھا۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی میرے بارے میں پتہ چلے۔ محلے میں ہمیشہ اماں نے ہی بتایا تھا کہ وہ ایک اکیلی بیوہ عورت ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوئی تب سے اتنی مشکلوں سے اماں نے مجھے پالا، وہ صرف اماں ہی جانتی تھی۔ میں نے باہر کی دنیا کا بھی نہیں منہ دیکھا تھا، کیونکہ اماں نے ہمیشہ مجھے چھپا کے رکھا تھا۔ جیسے ہی میں اماں کے ساتھ دوسرے شہر جانے کے لیے رات کے اندھیرے میں باہر نکلی تو مجھے ہر راستے پر ہر سڑک کا پہلے سے علم تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان چیزوں کے بارے میں مجھے کب پتہ چلا، پر ہر چیز میری جانی پہچانی لگ رہی تھی، جیسے میں نے اپنی پوری زندگی وہاں پر گزاری ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی تو آسمان میں سورج کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی اور دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ زمینوں میں ہرے ہرے کھیت لہرا رہے تھے اور پیڑوں کی ہری ہری ٹہنیوں پر چڑیوں کی چوں چوں کی آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گائے بھینس بھیڑ بکریاں گھاس کھا رہے تھے، وہ اپنی زبان میں جو کچھ بول رہے تھے مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ ایک پرندہ دوسرے پرندے کو جو کچھ بھی بول رہا تھا وہ سب کچھ دوہرا کر اماں کو بتا رہی تھی، اور اماں زور سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر دیکھ کر مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ چپ کر کے چلتی رہو۔ اماں کو یہ ڈر تھا کہ کسی کو میرے بارے میں یہاں پر بھی پتہ نہ چل جائے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ اس شہر میں ہم اجنبی تھے اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اماں بھی بے فکر ہو کر رہنے لگی تھی۔ اب میری ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی اور وہاں سے اماں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، جس سے ہمارا گزر بسر بہت اچھا چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سے وقت گزرنے لگا اور میں بڑی ہو گئی۔ اب میری عمر 14 سال تھی، مجھے ہر چیز کی سمجھ آ چکی تھی۔ اب ظاہر ہے میں بڑی ہو رہی تھی تو اماں کے سر کے بال بھی سفید ہو رہے تھے اور اماں دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن اماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی تو اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا پڑوس والے گھر جہاں پر میں کام کرتی ہوں وہاں جاؤ اور ان کو کہو کہ میری طبیعت آج ناساز ہے، میں کام پر نہیں آ سکی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر گئی تو ایک عورت سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو اماں کی طبیعت کے بارے میں بتایا اور اس کو کہا کہ اماں آج کام پر نہیں آ سکیں گی، تو وہ عورت مجھ سے غصہ ہونے لگی اور کافی باتیں سنانے لگی۔ مجھ سے اس عورت کا غصہ برداشت نہ ہوا اور غصے سے میری آنکھیں لال ہونے لگی۔ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی غصہ اتنا نہیں آیا تھا جتنا اس عورت پر آیا تھا مجھے، کیونکہ اس سے پہلے میرا کسی بھی انسان سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ عورت میری ماں کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ میں اس عورت کو غور کر سے دیکھ رہی تھی، جیسے میری آنکھیں اس عورت پر جم گئی تھی۔ جیسے اس عورت اپنی آنکھیں اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا تو اس کی زبان پر تالا لگ گیا اور وہ اچانک سے چپ ہو گئی اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا اور میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں خود کو قید رکھ کے بہت تنگ آ چکی تھی۔ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا؟ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا کہ آخر میں ایسی کیوں ہوں؟ میں کیوں عام انسانوں جیسی نہیں؟ مجھ میں ایسا کیا ہے جو عام انسانوں سے آپ مجھے بہت دور رکھتی ہو؟ تو اماں زور زور سے رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میری بچی اب تم بڑی ہو چکی ہو، میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں۔ میں نے 14 سال انتظار کیا، آج کے دن کا میں خود یہ چاہتی تھی کہ نہ جانے کب میری زندگی کے دن ختم ہو جائیں۔ اس سے پہلے میں تمہیں ساری حقیقت سے واقف کرنا چاہتی تھی۔ آؤ میری بچی، میں تمہیں اپنی زندگی کا سارا واقعہ جو آج تک مجھ پر بیتا ہے سب کچھ بتاتی ہوں۔ میرے بابا اپنے گاؤں کے سردار اور بہت ہی امیر ترین انسان تھے، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جو پیر فقیروں سے منتیں مانگ مانگ کر پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت ہی لاڈ پیار سے پالا۔ زندگی کی کوئی ایسی آسائش نہیں تھی جو میرے باپ پاس نہیں تھی۔ ہمارا گھر بہت ہی بڑا محل نما بنا ہوا تھا، بلکہ یوں کہہ لو کہ دور دور کے گاؤں میں کہیں بھی ایسا محل نہیں تھا جیسا ہمارا گھر تھا۔ ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے نوکر ہوتے تھے۔ میرے بابا جان نے میرے لیے اتنے زیور بنائے ہوئے تھے کہ میں ہر روز ہر جوڑے کے ساتھ الگ الگ سے زیور پہنا کرتی تھی۔
میرے پاس اتنے کھلونے ہوا کرتے تھے کہ دور دور کے گاؤں کے بچے میرے ساتھ کھیلنے آیا کرتے تھے۔ میرے بابا جان نے میرے لیے گھر میں ہی استاد اور مولوی رکھے ہوئے تھے جو مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم سے واقف کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں جوانی کے طرف قدم بڑھاتی گئی تو میری خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا گیا، اور میرے زیورات اس پر چار چاند لگا دیتے تھے، جس پر مجھے بہت ہی زیادہ ناز ہوتا تھا۔ پاس کے گاؤں کا دودھ والا ہمیشہ ہمارے گھر دودھ لے کر آتا تھا، جس سے ہم دودھ لیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے مال کے باغیچے میں ٹہل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دودھ والا آواز دینے لگا۔ اس کے 2-3 دفعہ بلانے پر بھی کوئی ملازمہ گھر سے باہر نہیں آئی۔ وہ بیچارہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے اور بھی گھروں میں دودھ دینے جانا ہے، مہربانی کر کے جلدی سے دودھ دینے تاکہ میں آگے بھی دودھ دینے جاؤں۔ سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب کوئی بھی نہیں آیا اندر سے تو میں نے جا کر دودھ کھولا۔ ایک خوبصورت سا نوجوان میرے سامنے دودھ کے برتن سے جلدی جلدی میں دودھ نکالنے لگا اور کہنے لگا، میرے دادا جان کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج میں دودھ لے کر آیا ہوں، جلدی سے مجھ سے دودھ لینے تاکہ میں آگے بھی جا سکوں۔ اس کی نظریں نیچے نیچے تھی، اس نے مجھے ابھی دیکھا نہیں تھا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اس سے پہلے ہی نظر محبت ہو گئی تھی اور میں اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کے دادا جان کو۔ میرا ایسا پوچھنے پر اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر جیسے اس کی زبان پر چپ کا تالا لگ گیا اور وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا، اور اتنے میں میری ملازمہ آئی اور اس نے اس لڑکے سے دودھ دیا اور وہ لڑکا مجھے دیکھتا دیکھتا وہاں سے چلا گیا، اور میں ابھی اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اب ہر روز اس کے آنے کا انتظار کرتی، اور جب وہ آتا تب میں ہی دروازہ کھولتی تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ اس طرح ہم دونوں کی باتیں ہو جاتی۔ اپنے دادا جان کی جگہ اب وہی روز دودھ لے کر آتا، اور اس بات سے یہ ظاہر تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ میں ایک ذمہ دار کی بیٹی تھی تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے کہنے کی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ دودھ مجھے دیکھنے کے بہانے ہی لے کر آتا تھا۔ ایک دن جب وہ دودھ لے کر نہیں آیا تو میں اس قدر بیقرار تھی اسے دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور اگلے دن میں نے ارادہ ٹھان لیا کہ میں اس کو کہوں گی کہ مجھے یہاں سے بہا کر لے جائیں، کیونکہ میرے بابا جان کبھی بھی میری شادی ایک دودھ والے سے نہ کرواتے۔ اور جب وہ آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھے کافی سمجھایا کہ تم محلوں میں رہنے کی عادی ہو، میرے ساتھ جھونپڑیوں میں کیسے رہو گی، اور تمہارا باپ اس گاؤں کا سردار ہے، وہ میرا تو کیا میرے پورے خاندان کا قتل کر دے گا۔ پر میں محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے نفع یا نقصان کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور میری ہی ضد کرنے پر وہ مجھے بھگا کر لے گیا، اور اسی رات سے میری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ اس رات محلے سے باہر نکلنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ باہر کی زندگی جینا بہت ہی مشکل ہے، پر محبت نے میری آنکھوں پر جو پٹی باندھی ہوئی تھی اسے کھلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میرے بابا جان کیونکہ گاؤں کے سردار تھے اور بہت سارے گاؤں میں ان کی جان پہچان تھی، اس لیے ان کے لوگ ہمیں کافی جگہوں پر ڈھونڈ رہے تھے۔ اس لیے ہم ایک ایسی جگہ پر چھپنا چاہتے تھے جہاں پر کوئی بھی ہم تک نہ پہنچ پائے۔ ہر گاؤں کے چپے چپے پر ان کے لوگ کھڑے تھے۔ ہمارا کہیں بھی جانا، کہیں بھی چھپنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 2 دن گزرے تھے۔ 2 دن میں ہم نے کھانا تک نہیں کھایا تھا، اور چلتے چلتے ہم ایک جنگل تک پہنچ گئے۔ جنگل میں جیسے جیسے رات ہونے لگی تو جانوروں کی آوازوں سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں محلوں میں رہنے والی نازک سی لڑکی، اور کہاں یہ جنگل کی بھیانک رات، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا، اور ڈر کے مارے میں کانپنے لگی۔ مجھے دیکھ کر تمہارا باپ بھی پریشان ہونے لگا، اور وہ تلاش کرنے لگا کہ شاید کوئی انسان یا کوئی گھر ہمیں مل جائے جہاں پر رہنے کے لیے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے آخرکار دور سے ایک دیا جلنے کی روشنی دکھائی دی۔ اسی روشنی پر نظر رکھتے رکھتے ہم آخرکار اس تک پہنچ کے ایک کچی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ ہم نے جیسے اس کے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھا آدمی نکل آیا اور ہمیں کہنے لگا، کون ہو بیٹا؟ اس گھنے جنگل میں اور آدھی رات کو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟
जल्दी जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना इस जंगल के जानवर तुम लोगों को अपना शिकार बना लेंगे। फिर हम इनकी झोंपड़ी में अंदर गए तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी जिसने हमें खाना खिलाया। हमने खूब पेट भर के खाना खाया क्योंकि हम 2 दिन के भूखे थे। खाना खाने के बाद इस बूढ़े आदमी और इस बूढ़ी औरत ने हमें वो रात वहीं रुकने के लिए कहा। हमारे पास में रहने के लिए कोई जुगाड़ ना था, इसलिए हम वो रात वहीं पर रुके। जब अगली सुबह हुई तो इस बूढ़े आदमी ने हमसे सवाल किया कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। उसका ये सवाल करने पर हम दोनों घबरा गए कि कहीं ये बूढ़ा आदमी भी बाबा जान को कुछ बता ना दे या इन तक कोई खबर पहुंच ना जाए। हमारा सच बोलने पर हमने इन्हें बताया कि हम लोग रास्ता भटक के हैं और कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। शायद वो दोनों समझ चुके थे कि हम दोनों किस मकसद पे इस जंगल में आए थे, और फिर इस बूढ़े आदमी ने अपने ही साथ अपने घर में हमें रुकने का इरादा कर लिया और हमें बता दिया कि मैं जानता हूँ तुम दोनों के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तुम दोनों जितना भी वक्त चाहो हमारे घर में रह सकते हैं। और फिर हम दोनों ने शादी करके वहीं रुकने का फैसला किया और यूं हमें साथ रहते हुए 6 महीने गुजर गए। जब मुझे तुम्हारे बाप की बीमारी के बारे में पता चला, एक दिन अचानक तुम्हारा बाप बैठे बैठे बेहोश हो गया और 2 दिन होश में नहीं आया। मैं तो ये देखकर सदमे में आ गई थी। मेरा इनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मेरे पास अब वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। मेरे जीने का वो वाहिद सहारा था इस बूढ़े बाबा जी जिसके घर में हम रह रहे थे। उसने कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके एक दवा बनाई जिसके इलाज के बाद तुम्हारे बाप 2 दिन के बाद होश में आए। और बाबा जी ने मुझे बताया कि ये अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई और सर के ऊपर आसमान गिर पड़ा। ये कुछ दिन मैंने दिलो जान से तुम्हारे बाप की खिदमत की और एक रात को अचानक तुम्हारे बाप ने अपनी आंखें बंद की और इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। वो दिन मेरे लिए क़यामत का मंजर था। मुझे इस पूरी भरी दुनिया में अंधेरा नज़र आ रहा था क्योंकि मेरे पास अब वापस जाने का भी कोई आसरा नहीं था, और अगर मैं वापस जाती तो मौत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे मारकर रात के अंधेरे में मेरे बाबा जान कहीं दफना देते, इसलिए मैंने वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से गया उस वक्त तुम 7वां महीना मेरे पेट में थी कि एक दिन अचानक वो बूढ़े बाबा और वो बूढ़ी औरत का साया भी मेरे सर से छिन गया। मेरे शोर को फोत हुए अभी 3 महीने ही गुजरे थे। मैं इद्दत में थी, 9वां महीना शुरू हो चुका था। मेरे शोर के मरने के बाद ये 3 महीने मैंने घने जंगल के एक अकेले घर में गुजारे थे कि एक दिन अचानक से मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू होने लगा। दर्द की शिद्दत जब बहुत ही ज़्यादा होगी तो मैं खुद को रोक ना पाई और घर से बाहर निकलकर किसी की मदद लेनी चाहिए, पर इस जाने घने जंगल में किसी इंसानी वजूद का साया भी मौजूद नहीं था। वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था और मैं इस वक्त खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक किसी नेक इंसान को मेरी मदद करने के लिए भेज। ऐसा कहने के बाद मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगी। मैं कभी जंगल के एक तरफ भागती तो कभी दूसरी तरफ। मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैं बेहोश होने वाली थी। मेरी आंखें बंद होने ही वाली थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कहीं लेकर जा रहा हो। मुझे ऐसा तो लग रहा था कि कोई मुझे लेकर जा रहा है। कौन है? मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी कि इस घने और वैरान जंगल में उसने किसी ना किसी को मेरी मदद के लिए आखिरकार भेज ही दिया है। वो पूरी दुनिया का मालिक है, गुनाहगार ही सही पर मैं भी इसकी बंदी थी। वो मुझे इस दुनिया में अकेला कैसे छोड़ सकता था? और बेशक अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। बहरहाल मैंने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और आंखें खोल कर देखा तो मैं एक अजीब ही जगह पर मौजूद थी। दरमियाने कद के काफ़ी लोग मौजूद थे और सबसे अजीब बात ये थी कि सबकी शक्लें एक जैसी थी। सभी लोगों ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी।
बर्फ जैसे पानी की लहरें बह रही थी और खाने पीने की कोई भी कमी वहां पर नहीं थी। कुछ लोग अपनी इबादत में मसरूफ थे और कुछ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वहां का रहन सहन इंसानों से काफी अलग था। ये देखकर मुझे इल्म हो चुका था कि ये इंसानी दुनिया नहीं है। या तो मैं जन्नत में आ गई हूँ या फिर ये कोई बहुत ही नेक मखलूक की जगह है। ये सब कुछ मैं देखकर हैरान हो गई। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी, कितना शदीद दर्द था, मुझे वो सब कुछ ये देखकर भूल चुकी थी मैं कि ये आखिर कौन सी दुनिया है। जैसे ही मुझे फिर से दर्द का एहसास महसूस हुआ तो वहाँ की कुछ औरतें मेरे पास आईं और कहने लगी कि तुम्हारी मदद करने के लिए हमें हमारे सरदार ने भेजा है। मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि कौन है तुम्हारा सरदार। इसरार पर दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की। फिर इन औरतों ने अपनी सफ़ेद पोशाक की चादरों से और तुम्हें पैदा करने में मेरी मदद की। आखिरकार तुम इस दुनिया में आ गई। जब तुम पैदा हुई तो इन लोगों ने आपस में मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाया, बहुत ही आला किस्म के तमाम बनवाए। वो लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और इन लोगों ने तुम्हारा नाम गुलनार रखा। मैं इन लोगों की बहुत ही शुक्रगुजार थी जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। मैंने इनसे कहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। तो इन औरतों ने मुझे बताया कि शुक्रिया अदा तुम हमारा नहीं, हमारे सरदार का करो। उन्होंने ही हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा था और अगर तुम इनका शुक्रिया अदा करना ही चाहती हो तो तुम्हें इनकी खादमा बनकर यहाँ रहना पड़ेगा। मेरे पास भी रहने की कोई जगह, कोई आसरा, कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने इनकी ये बात कबूल कर ली और मैं वहीं पर रहने लगी। वहाँ पर रहते हुए मुझे कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक तुम बीमार हो गई और मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर अपनी दुनिया में जाऊँगी। मैं एक इंसान हूँ और वो लोग इंसान नहीं है। आखिर मैं कब तक इन लोगों के साथ रह सकती हूँ। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। अगर अकेली होती तो रह भी लेती, क्योंकि इनके एहसान मुझ पर इस कदर ज़्यादा हो गए थे कि मैं इस पूरी दुनिया में वहाँ पर गुलामी करके गुजारती, फिर भी कम नहीं होते। जब मैंने औरतों से ये बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे बड़े जिन्नात सरदार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम इन्हीं की खादमा हो और यहाँ पर सिर्फ इन्हीं की हुकूमत चलती है। मैं जब इनके पास गई तो मैंने इनको बताया मेरी बेटी बीमार हो गई है, मेहरबानी करके मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने दे। मैं आपकी गुलामी सारी उम्र करूँ, जब भी मैं आपका एहसान नहीं उतार सकती, पर मुझे अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचानी है और मेरा इसके सिवा दुनिया में और कोई भी नहीं है। अपने माँ बाप के होते हुए भी मैं इस दुनिया में अकेले थी और अब ये मेरी बेटी ही मेरी सारी दुनिया है, क्योंकि वो बहुत ही नेक मखलूक थी। इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ पर नहीं रोका और मुझे कहा कि यहाँ पर जो भी आता है यहाँ से वापस नहीं जाता। तुमने इस बच्ची को यहाँ पर जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रोका नहीं जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। सिर्फ इस बच्ची की खातिर तुम बहुत बीमार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बनाई हुई एक दवा तो मुझे खिलाई और मुझे बताया कि इस दवाई के खाने से तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, पर तुम में एक खास ताकत आ जाएगी जो आम इंसानों में नहीं होगी और तुम सब इंसानों से अलग होगी। और 15 साल की उम्र जब हो जाएगी तो तुम्हें इसका खास ख्याल रखना होगा। 15 साल की उम्र में इसमें एक बहुत ही बड़ी तब्दीली आएगी जिसे देखकर तुम डर जाओगे, पर तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें इस चीज़ का सामना करना है। और जब ये 15 साल की हो जाएगी तो मैं खुद आऊँगा और तुम्हें सारी बात समझाऊँगा कि अब क्या करना है। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ थी और इस दुनिया से तुम्हें पहले ही दूर हो चुकी थी, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने वो दवा इन लोगों को तो मैं खिलाने दी। जब मैं वापस आ रही थी तो वहाँ पर सभी दुखी थे और जाते जाते तुम्हें बहुत प्यार कर रहे थे। कोई तुम्हें गले लगा रहा था तो कोई तुम्हें चूमते नहीं थक रहा था, तो वहाँ पर सबकी लाडली बन चुकी थी और मैंने वहाँ पर सबको रोते रोते अलविदा कहा था। वहाँ से आने के बाद वो लोग अक्सर तुमसे मिलने आते थे, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में अकेली थी और मेरा कोई आसरा नहीं था। तुम्हारे लिए वही हर चीज़ का बंदोबस्त करते थे और मुझे सख्ती से इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की परेशानी ना उठाऊँ। महीनों महीनों का राशन मुझे देकर जाते थे और तुम्हारे लिए दूध, कपड़े, दवाइयाँ
ہر چیز کا بندوبست وہی کر دیتے تھے۔ میں نے ساری زندگی تمہیں اس دنیا کے لوگوں کے سے چھپانے کی بھی بہت کوشش کی۔ انہیں لوگوں نے میری مدد کی، پر میں نے تم پر یہ کبھی بھی بات ظاہر نہ ہونے دی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم عام انسانوں جیسی زندگی جیو۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی تھی شاید یہ راز اس دنیا کے سامنے آ جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو یہ ساری بات میں تمہیں بتاؤں گی تب، اور میں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت ہی مشکلوں سے میں نے تمہیں پالا اور میں نے پورے 14 سال انتظار کیا۔ آج کے دن کہا کہ تم کب بڑی ہو جاؤ اور میں تمہیں اس ساری حقیقت سے خبر کروں۔ میری بچی، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں تمہیں ہمیشہ سکھی دیکھنا چاہتی ہوں اور یہ نصیحت کرتی ہوں پھر کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف مت پہنچانا، کبھی بھی اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ پیار سے پیش آنا اور جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کرنا، اور انسانوں کے گناہوں کی سزا اسے اپنی زندگی میں ہی مل جاتی ہے۔ یہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ بلا میں یہ نہیں چاہتی کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی دکھ پریشانیاں جیلی ہیں تم بھی ویسی زندگی گزارو۔ میں چاہتی ہوں تمہیں اپنی زندگی میں ہر وہ سکھ حاصل ہو جو مجھے اپنی جوانی میں تھا۔ کاش میں نے اپنے ماں باپ کا گھر نہ چھوڑا ہوتا تو تم بھی آج عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوتے۔ میں نے جتنی بھی تکلیفیں جھیلی ہیں یہ سب مجھے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کی اور اپنا گھر چھوڑنے کی سزا کے روپ پر ملی ہے۔ بیٹا، تمہاری عمر اب 15 سال ہو چکی ہے۔ آج میں بیمار ہو گئی ہوں اور شاید کل کو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس لیے اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری کہیں پر شادی کر لوں، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تمہاری جس سے بھی شادی ہوگی تم اپنی طاقتوں کے بارے میں اس انسان کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرو ہونے دوں گی، اور ہمیشہ کے لیے اپنی طاقتوں کو بھول جاؤ گی۔ ایسا کرنے سے ہی تم اپنی زندگی آرام سے گزار سکو گی اور میں بھی ایک سکون والی موت مر سکوں گی۔ اور میں نے اماں کو کہا اگر اس بات سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کو اس پریشانی پہ آزاد کروں، اور میں نے اماں کو شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں مزید اپنی زندگی دکھ یا پریشانیاں جھیلیں۔ پہلے ہی وہ میری وجہ سے کافی دکھ دیکھ چکی تھی، اور پھر میرے ہاں کرنے کے بعد اماں نے اسی محلے میں کچھ رشتے دیکھے اور آخرکار میرے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا۔ اس لڑکے کی ماں اور اس کے گھر والے ایک دن مجھے دیکھنے آئے اور اماں سے کہنے لگی کہ رقیہ، یہ گلاب کا پھول تم نے کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ ہم نے تو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی تمہاری یہ بیٹی، اور نہ ہی تم نے کبھی ہم سے اس کا ذکر کیا تھا۔ ہمیں تو تمہاری بیٹی پیاری نظر میں ہی پسند آ گئی ہے اور ہم کچھ ہی وقت میں شادی کرنے کے لیے آئیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس چلے گئے تو اماں نے بھی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اماں اس دن مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اماں کی خوشی دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ میں خود ایک عام زندگی جینا چاہتی تھی اور آج میری وہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی اور آخرکار شادی کا دن آ ہی گیا۔ آج میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور میں دلہن کا جوڑا پہنے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میرے خواب پورے ہونے جا رہے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ اس دن محلے کے سارے لوگ ہمارے گھر پر موجود تھے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ انسانوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہے اسی دن مجھے پتہ چلا تھا۔ کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں تو کچھ گانے گا رہی تھی۔ اتنا خوشی کا ماحول بنا ہوا تھا ہمارے گھر میں، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں یہ بات اماں کو نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اماں کو معلوم تھا کہ جب بھی کچھ ہونے والا ہوتا ہے مجھے پہلے سے ہی علم ہو جاتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے ساتھ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ بارات آنے میں اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا کہ اچانک کسی کی چلاتی ہوئی آواز سے پتہ چلا کہ دولہے اور اس کے پورے خاندان کا کسی حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اماں اور میں بہت ہی بڑے صدمے میں آ گئے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ شادی کے ماحول میں اچانک سے ماتم کا ماحول بن گیا تھا اور اب پھر سے میری زندگی بہت مایوس گزرنے لگی تھی۔ اس بات کو 6 مہینے گزر چکے تھے پر میرے دل سے یہ بات ابھی بھی نہیں جا رہی تھی۔ دن رات روتی رہتی اور اماں سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔
आखिरकार अम्मा ने ये फैसला किया कि वो फिर से मेरा कहीं रिश्ता तय देखेंगी और मेरी शादी अब ज़रूर करवा कर रहेंगी। मैंने कभी भी अम्मा की कोई बात नहीं टाली थी, पर पता नहीं क्यों अम्मा की ये बात मानने को मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। अम्मा के इतने इसरार करने पर मैंने भी फिर से हार मान ली थी, हामी भर ली। अब की बार अम्मा ने मेरे लिए बहुत ही बड़े ख़ानदान में रिश्ता देखा था। वो लड़का अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था और बहुत सारी जायदाद का इकलौता वारिस। इस बार अम्मा पहले से भी ज़्यादा खुश थी। अब एक बार फिर मैं दुल्हन बन चुकी थी। मेरे हाथों पर बहुत ही प्यारी मेहंदी लग चुकी थी। दुल्हन का जोड़ा पहने हुए मैं बहुत से भी पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वही शादी का माहौल बन चुका था। इस बार अम्मा ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था, क्योंकि शादी भी तो बहुत बड़े ख़ानदान में हो रही थी। हर चीज़ अम्मा ने अच्छे से तैयार करवाई थी। अम्मा नहीं चाहती थी कि दूल्हे वालों को किसी भी चीज़ पर कोई एतराज़ हो। पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे दिल में पता नहीं कि अजीब सी बेचैनी थी फिर से महसूस होने लगी। इसके बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि अल्लाह खैर करे इस बार भी कोई हादसा ना पेश आ जाए। और जब बारात हमारे दरवाजे तक पहुंच गई तो मैंने शुक्राने की नवाफिल अदा किए और मेरे दिल में जो डर था वो सब कुछ अपना वहम समझकर भूलने लगी। दूल्हा स्टेज पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था और नगनात खां भी पहुंच चुके थे। कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आई और मुझे लेकर जाने लगी। मैं वहां जाकर बैठी। अभी निकाह होने ही वाला था कि अचानक मेरा दूल्हा बेहोश होकर वहीं पर गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। एक बार फिर से मेरी शादी में मातम मच चुका था और सब लोग मुझे मनहूस कहने लगे। अब तो शायद कोई भी माँ अपने बेटे की शादी मुझसे हरगिज़ ना करवाती। अब तो मोहल्ले की औरतें मेरे बारे में काफ़ी बातें बताती हैं कि मैं मनहूस हूँ। जहाँ पर भी अम्मा जाती वहाँ से रोती वापस आती थी, क्योंकि लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें बनाते थे। लोगों का भी कोई कसूर नहीं था, वो कुछ भी गलत नहीं कहते थे। एक के बाद एक मेरे साथ ऐसे वाक़यात देखकर जाहिर सी बात है लोग तो ऐसी बातें बुलाएंगे ही। एक रात अम्मा सो रही थी कि सोते सोते अचानक ही अम्मा चिल्ला कर उठी। अम्मा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब मैं अम्मा के पास गई तो अम्मा से पसीना निकल रहा था और अम्मा काफ़ी डरी हुई लग रही थी। मुझे गले लगा कर बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और मुझे कहने लगी कि बेटी, अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम 15 साल की हो चुकी हो। ये बात मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल चुकी थी। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि जिन्नों के सरदार ने मुझे कहा था कि जब तुम 15 साल की हो जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो खुद ही आकर मुझे इस बात के बारे में बताएंगे। अब शायद वो वक्त आ गया है और शायद ये इसी बात की कोई निशानी है और अम्मा मुझे साथ लेकर इस जंगल की तरफ रवाना हो गई जहाँ पर अम्मा ने मुझे जन्म दिया था। जब हम वहाँ पर पहुँचे और इन लोगों को पता चला कि हम आए हैं तो उनमें से किसी एक ने जाकर अपने बड़े सरदार को जाकर बताया और उन्होंने तब बाकायदा से एक ऐलान करवाया कि गुलनार अब वापस आ चुकी है। जैसा कि अम्मा मुझे पहले बता चुकी थी, वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था। इन लोगों ने मेरे लिए खाने पीने का बहुत ही खास एहतमाम करवाया था और दूर दूर से मुझे लोग देखने और मिलने से के लिए आए थे। ये सब कुछ क्यों हो रहा था मुझे पता नहीं था। मेरे लिए वो सब लोग अजनबी थे। मैं पहली बार इन लोगों को देख रही थी। इससे पहले मैंने कभी भी इनको नहीं देखा था। मुझे वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे। मेरे जाने पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उसी शाम को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जश्न मनाया गया था जो मेरे जाने की खुशी में था। वहाँ के लोग मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे किसी महल की रानी के साथ इसके मुलाजिम पेश आते हैं। जब मिलने मनाने से हम लोग फारिग हुए तो अम्मा इनके सरदार के पास गई और सारा वाक़या जो पिछले दिनों हमारे साथ पेश आया था सब कुछ बताया। और अम्मा ये सब कुछ बताते हुए इस कदर रो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ ने जैसे अपनी बात मुकम्मल की तो इनके सरदार ने अम्मा को कहा, तुम्हें याद नहीं था मैंने तुम्हें बताया था कि जब गुलनार 15 साल की हो जाएगी तो फिर से इसको मेरे पास वापस लेकर आना। तुमने इसकी शादी के बारे में कैसे सोच लिया?
तुम एक बार तो सही मुझसे रब्ता करती तो इन बेकसूर जानों को नुकसान ना पहुंचता। अम्मा और मैं ये बात सुनकर और घबराने लगे कि ना जाने क्या बात हो सकती है। मेरे साथ रिश्ता जुड़ने पर 2 लोग जान सके। इस दिन ज़्यादा ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी और अम्मा से कहने लगा, तुम्हें अब मेरी बात गौर से सुननी होगी और मेरी बात पर सब्र और हिम्मत करनी होगी, क्योंकि मुझे पता है जो बात अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी तुम्हारे लिए। पर हकीकत यही है, मैं अब इसमें और कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जब तक तुम्हारा साथ दे सकता था तब तक दिया। तुम्हें याद होगा जब तुम दर्द से निडाल थी और बेहोश होती हुई हमारे पास आई थी, तब तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये बात अगर मैं तब तुम्हें बता देता तो शायद तुम ये बात बर्दाश्त ना कर पाती और उसी वक्त इस दुनिया से जा चुकी होती। जब तुमने यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया था तब तुम पहले ही इतनी तकलीफ़ें काट चुकी थी कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे पेट में ही दम तोड़ दिया था। और किस्मत से उसी दिन हमारे यहाँ भी एक बच्ची ने जन्म दिया था। तब मैंने ये फैसला किया था कि तुम्हारी हालत बहुत नासाज है। तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारे बच्चे की मौत के बारे में ना बताया जाए और जो यहाँ पर बच्ची पैदा हुई है वो तुम्हारी जोड़ी में डाल दी जाए, जो कि गुलनार थी। ये बात सुनकर अम्मा ज़ारों की तरह रो रही थी और मुझे ज़ोर से अपनी बाहों में लिए हुई थी। और मैंने वहाँ पर बैठे हुए जिनसात को कहा कि मुझे आपकी बात पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है। आप लोग जिनजाद हो और मैं एक इंसान हूँ। मुझे इनकी बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और अम्मा को लेकर मैं वापस जाना चाहती थी। जैसे ही मैंने अम्मा को वापस लौटने का कहा तो जिनजादे ने मुझे कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम एक जिनजादी हो और तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। तुम इंसानों के साथ रहोगी तो सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाओगी। मैंने इसको कहा कि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं हमेशा से इनके साथ रहती आई हूँ, मैं अब भी वहीं पर रहूँगी। मैंने हमेशा से आम इंसानों जैसी ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखे थे। अभी तक तो मेरे वो ख्वाब पूरे नहीं हुए थे। आप लोग मेरे ये ख्वाब एकदम से चकनाचूर नहीं कर सकते। यही मेरी माँ है और मैं इनके साथ वापस लौट कर जाऊंगी। और मैं अम्मा को लेकर वापस आ गई। मैं जब से वहाँ से वापस आई थी तब से ही देख रही थी कि अम्मा बहुत चुप हो गई थी। अब इनका रवैया मेरे साथ वैसा नहीं रहा था। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। शायद अम्मा भी अब यही चाहती थी कि मैं वापस वहाँ पर लौट जाऊँ, पर मैं साहिब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह कर सकती थी, क्योंकि मैं अम्मा के बगैर एक दिन तो क्या एक पल भी नहीं रह सकती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी परेशानियों में गुजारी थी। अब इनके बुढ़ापे में मैं इनको कैसे अकेला छोड़ सकती थी। ये बात शायद अम्मा से बर्दाश्त नहीं हुई और अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी। पता नहीं इनको किस बात का सदमा था। मैं इनकी बेटी नहीं थी या इनको अपनी औलाद खोने का दुख था। और एक दिन बीमारी की तकलीफ़ को ना सहती हुई अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर चली गई। मैं घर में अकेली थी, इसलिए मोहल्ले की काफ़ी औरतें मेरे रोने की आवाज़ सुनकर हमारे घर पर आईं और उन्होंने ही अम्मा को गुस्ल देकर दफनाने में मेरी मदद की। वह रोज़ अम्मा की खबर पर कब्रिस्तान जाती थी और हमेशा ही कुछ ना कुछ लेकर वहाँ पर बांटती थी ताकि अम्मा की रूह को सवाब हासिल हो सके। एक दिन मैं अम्मा की कब्र पर गई तो कब्रिस्तान में पेड़ के नीचे एक नौजवान सा खूबसूरत लड़का बैठा था जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। जब मैंने इससे रोने की वजह मालूम करनी चाहिए तो इसने मुझे बताया कि इसकी माँ फौत हो चुकी है और इसी कब्रिस्तान में दफन है। मैं इसकी कब्र पर आया था और इसको याद करके रो रहा हूँ और मैंने इसको बताया कि मेरी माँ को गए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं भी अपनी माँ की कब्र पर ही आई थी। मैंने इसको कहा तुम्हारे तो और भी रिश्तेदार होंगे पर मेरा तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, मैं तो इस दुनिया में अकेली हूँ। और फिर जब उसने मुझसे मेरे रिश्तेदारों के बारे में पूछा तो मैंने इसे बताया कि मैं इंसान नहीं एक जिनजाती हूँ जिसे एक नेक इंसान औरत ने पाला और अब वो इस दुनिया से चली गई हैं और मैं अकेली हो गई हूँ। तो इसने मुझे कहा कि तुम अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं चली जाती। तो मैंने इसे बताया कि मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, वो दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं इसी दुनिया में बड़े पली बड़ी हूँ और मुझे इसी दुनिया में रहना है और मुझे इंसानी ज़िंदगी जीनी है
और फिर वो लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैं उदास होगी, मेरी उदासी की वजह मालूम करनी चाहिए। इसको बताया कि जो भी इंसान मुझसे शादी करता है वो शादी के दिन ही मर जाता है, इसलिए मैं चाहते हुए भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकती। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी जान को कुछ भी नहीं हो सकता, और मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। शादी के दिन ही मेरा दूल्हा मर चुका था। उसने मुझे कहा, आओ मेरा हाथ थामो। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे अपने साथ ले गया, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही सुकून था, सुकून ही सुकून था। मुझे वहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो लड़का मुझे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लग रहा था, बहुत ही अपनायत महसूस हो रही थी इसके साथ, और मुझे इसके साथ रहते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अब इसने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि उसको मेरे साथ रहते हुए कुछ भी नहीं होगा। अब मैं खुद इससे शादी करना चाहती थी। जब मैंने इसको ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो इसने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ कैसा महसूस हो रहा है जो तुमने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। पर मैंने इसको बताया कि तुम्हारा साथ अगर ना होता तो मेरी ये ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल गुजरती, अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है। फिर उसने मुझे कहा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, तुम और मैं एक ही जैसे हैं, मैं भी इंसान नहीं और तुम भी जिनज़ादी हो, तुम जो चाहती हो हम भी वैसे ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम जिनज़ादों की ज़िंदगी भी खूबसूरत गुजर सकती है। पहले तो मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया था, फिर आखिरकार मुझे इसकी बात पर यकीन करना ही पड़ा। फिर मुझे वो अपनी दुनिया में वापस ले गया जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, और इस लड़के को मेरी ज़िंदगी में भी इसी सरदार ने भेजा था मेरी मदद करने के लिए, और आखिरकार ये कामयाब हो ही गया और मुझे इनके पास वापस लेकर गया। मेरे वहाँ जाने के बाद मेरी इस जिनज़ादे के साथ शादी हुई। हर तरफ लजीज लजीज पकवान बनाए जा रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि मेरा इस दुनिया में वापस जाने की सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और इस शादी में सबकी ज़ुबान पर सिर्फ यही था कि इतनी शानदार शादी हमारी दुनिया में पहले कभी किसी की नहीं हुई। हाँ तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ में बने बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।